हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाग स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। और आज मैं लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स जो कि आपके सपने, यानी कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये आपका सपना साकार कर सकता है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करें तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल कैसा? तो देखो, स्कॉलरशिप जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल और तीसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अब इन सभी स्कॉलरशिप का अपना अपना क्राइटेरिया है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हो तो आप आसानी से उस स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आपको यह बताना है कि आप नर्सिंग जो करना चाहते हो, तो नर्सिंग करने के लिए जैसे गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट में जो है एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपने अपने 12th में कितने % मार्क्स स्कोर किए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो ताकि मुझे भी तो पता चले कि हमारे यूपी के बच्चे कितने होनहार हैं जिन्होंने 12th में कितना प्रतिशत जो मार्क्स है वो स्कोर किया है। दूसरा क्राइटेरिया यह होता है कि आप किस कैटेगरी से आते हो, जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया। तो इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड भी होता है, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप जो है वो ऑल कैटेगरी के लिए होता है, कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है। तो ऐसे स्कॉलरशिप आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और एक चीज और आपको देखना होगा यहां पे स्कॉलरशिप अप्लाई करते हुए कि कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोवाइड होते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होते हैं वो गवर्नमेंट में कॉलेज में नहीं प्रोवाइड हो करके मैक्स टू मैक्स जो टारगेट होता है वो प्राइवेट कॉलेज का होता है। तो ये बातें ध्यान में रख लो कि गवर्नमेंट जितने भी आपके स्कॉलरशिप हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो वो आपको एनएसपी के साइट पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे? एनएसपी, इसको बोलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पे आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब जितने भी स्टेट लेवल के, यानी कि राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप हैं, स्टेट लेवल के स्कॉलरशिप हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के स्कॉलरशिप हैं, वो कहां मिलेंगे? तो ये आपके किसी भी स्टेट के साइट पे मिलेगा। ठीक है, स्टेट के साइट पे मिल जाएगा। तीसरी चीज कि अगर कोई पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो ये कहां मिलेगा? तो ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साइट पे मिलेगा। यानी कि कोई भी ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे ये आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको सबसे पहले समझ लेना है। अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप गवर्नमेंट के लिए इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको कहां जाना है? एनएसपी पे। स्टेट लेवल से अगर चाहते हैं तो हमारे यूपी के बच्चे यूपी के, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइट पे जाकर के जो है वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कॉलरशिप लेना चाहता है, क्योंकि प्राइवेट स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाता है, लेकिन थोड़े बहुत आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जस्ट लाइक कि कितना स्कोर आपने किया है, कितना अंक आपने प्राप्त किया है, तो ये आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसके साइड में एक सेक्शन होता है स्कॉलरशिप का, वहां पे मिल जाता है। ये चीजें अगर आप समझ गए होंगे तो आइए अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। आपके लिए मैं जो है कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स लेकर के आया हूं जो कि तीनों कैटेगरी में शामिल होते हैं। पहला गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट और तीसरा जो है वो आपका प्राइवेट स्कॉलरशिप। पहला जो स्कॉलरशिप है ये आपका आता है तानी, ठीक है, और सानी नर्सिंग स्कॉलरशिप। क्या है TANI और SANI स्कॉलरशिप? तो देखो, इसको शॉर्ट में तानी और सानी स्कॉलरशिप्स बोलते हैं। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्कॉलरशिप है जो कि नर्सिंग के बच्चों के लिए। ये क्या क्या कवर करता है? तो जो बच्चे ANM कर रहे हैं, जो बच्चे GNM कर रहे हैं, जो बच्चे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, BSc MSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर रहे हैं, वो बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन क्या ये स्कॉलरशिप ऐसे ही मिल जाएगा? तो नहीं, इसके लिए आपको
तानी का मेंबरशिप लेना पड़ता है। अब ये क्या है, कैसा है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मैं प्रॉपर किसी एक एक स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल आपको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि यहां पे लगभग 5-6 स्कॉलरशिप है और मेरे पास लिमिटेशन होता है कि आपको 8-9 मिनट में इंफॉर्मेशन देना है, तो वो चीजें जो है आप कमेंट सेक्शन पे बोलोगे, जिसका डिमांड होगा, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका जो है लगभग आप जहां एडमिशन होता है तो एडमिशन में इसका यूजफुल है। अगर आप कहीं पढ़ना चाहते हो तो इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका जो है, बस एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अभी तक का बढ़िया होना चाहिए, तब ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा जो कि कम स्कोर किया है, या जैसे 50-60% आपने स्कोर किया है, तब ये जो है आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है ये मिलने में। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो लिमिटेड होनी चाहिए। बेनिफिट कितना मिलता है, तो 20 से 25 हजार वन टाइम एनुअली, साल में एक बार मिलता है। डॉक्यूमेंट में इसमें आपको आईडी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद जिस जगह पे आप पढ़ रहे हो वहां के प्रिंसिपल का रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई इसको जरूरत है उस स्कॉलरशिप का, और आपने जो है तानी के साइट पे जाकर के मेंबरशिप कार्ड अप्लाई कर रखा हो, देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल है। दूसरा जो स्कॉलरशिप निकल करके आता है वो आता है, यहां पे ये थोड़ा अलग तरीके का लिखा हुआ है, S-ILF नर्सिंग स्कॉलरशिप। तो इसको क्या कहते हैं, तो एस का मतलब हो गया सशक्वा, क्या होता है, सशक्वा। ठीक है, ILF का मतलब हो गया इंडियन लेप्रोसी फाउंडेशन। अब ये लेप्रोसी क्या है, तो ये एक तरीके की जो है, ये एक तरीके की बीमारी होती है। सिंपल शब्दों में समझो तो वैसे बच्चे जिनके बॉडी पे कभी कभी स्किन पे देखा होगा आपने, दाग हो जाता है व्हाइट कलर का, तो इस तरीके के लोगों को जो समाज नहीं अडॉप्ट कर पाता है, ठीक है, ये दिक्कत है हमारी समाज की। जबकि लोग कहते हैं कि इससे फैलता है, तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो इन कारण से ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये एक अलग हट जाते हैं। समाज इतना उनको मतलब इस नजर से देखता है, फालतू नजर से देखता है, कि वो अपनी लाइफ एक अलग सेपरेटेड कर लेते हैं। तो ये स्कॉलरशिप उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। जो बच्चे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली जो है, जैसे देखो, स्टूडेंट फैमिली मस्ट बी लिविंग इन सेल्फ सेटल लेप्रोसी कॉलोनी, तो हमारे समाज ने उनको इतना अलग कर दिया है कि उन्होंने जो है एक अपना लेप्रोसी कॉलोनी बसा लिया है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए अगर आपके पहचान में, अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसे लोग हैं, तो उनसे भेदभाव मत करना, डिस्क्रिमिनेशन मत करना, क्योंकि एक तो हमारा आर्टिकल 17 भी ये चीज कहता है और आपको ये चीज करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, इसमें क्या हेल्प होता है, ट्यूशन फी सपोर्ट मिलता है, उसके बाद आपके लिए बुक और स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड होता है। तो वो बच्चे भी जो समाज उनको नहीं अपना रहा, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी इलाज जो है ना, इसकी टोटल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। समय के साथ लेप्रोसी जो होता है ना, एक लेप्रो नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। मैंने जैसा बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी स्कॉलरशिप होता है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको एनएसपी के साइट पे मिलेगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के साइट पे मिलेगा। जब आप सभी बच्चे इस पे रजिस्टर्ड अच्छे से कर लोगे, तो यहां पे देखते रहोगे कि हमेशा कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप अपलोड हो रही है। तो आप आसानी से इससे देख सकते हैं। इसमें आप चाहो तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप्स टाइप्स के जो बेनिफिट है ये उठा सकते हो। तो इसमें आपको ट्यूशन फी से लेकर के हॉस्टल अलाउंस सभी शामिल हैं। तो इस तरीके के आपके सामने बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं। दूसरी चीज की मैंने जो बताया स्टेट लेवल स्कॉलरशिप, तो ये किसी भी सरकार के साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जो है, शिक्षा विभाग के साइट पे जाओगे वहां पे स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पे चाहो एएनएम, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग जैसे जो बच्चे हमारे
सारे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड है। बेनिफिट 10 से 50,000 जो है डिपेंडिंग ऑन स्टेट, कि किस स्टेट का लेवल किस टाइप का है। कोई स्टेट का जो है वो प्रॉपर इनकम अगर अच्छा आ रहा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा आ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि 10 से 50 के बीच में जो है ये वैरी करे। तो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरीके के बच्चे जो हैं अपने अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। एक आता है आपका जो है वो पब्लिकली या प्राइवेट कह सकते हो, कॉलेज लेवल स्कॉलरशिप। ये जनरली जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं वो कॉलेजेस को कांटेक्ट करते हैं, उनके साइट पे शो करता है और ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट आपका होता है 20 से 60,000 तक का, कॉलेज के लेवल पे डिपेंड करता है। और यहां पे जो प्राइवेट वाला होता है यहां थोड़ा मेरिट भी आपको ध्यान देना होगा। लास्ट आपका जो स्कॉलरशिप आता है ये एनजीओ के साइड से आता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से ऐसे एनजीओ होते हैं जो कि बच्चों को शिक्षा के लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो वो भी बहुत सारे जो हैं वो स्कॉलरशिप लॉन्च करके रखे हैं, जिसमें टाटा ट्रस्ट हो गया, ठीक है, पूना वाला फाउंडेशन हो गया, उसके बाद ग्रांट मेडिकल फाउंडेशन हो गया, सीएसआर फंडेड हेल्थ केयर स्कॉलरशिप्स हो गया। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो एलिजिबिलिटी इसकी क्या है कि आपकी रिकॉर्ड जो है अच्छी, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए, एंड आफ्टर ऑल इसमें आपको ट्यूशन, बुक, हॉस्टल सपोर्ट जैसे जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलती है। आप सभी बच्चों से मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो इससे भी आप सभी जुड़ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से स्कॉलरशिप्स के बारे में जानने की मस्ट से मस्ट आवश्यकता है, उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और यह भी बताइएगा कि यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को मस्ट से मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।